ये दीप प्रज्वलन आज के इस अवसर पर मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ मिलकर अलख जगाएं, आओ फिर हम दीप जलाएं। साझा प्रयासों का एक दिया, जोरदार तालियां, अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर शुभारंभ कीजिए आज के इस कार्यक्रम का। यकीनन जब सड़कें होती हैं तो विकास परिभाषित होता है, जब सड़कें होती हैं तो हमारा प्रयास परिभाषित होता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं अपने अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। और आइए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय विधायक गढ़वा आदरणीय श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी की। निवेदन होगा आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। सर, आज का यह ऐतिहासिक दिन जहां भारत के लोकप्रिय मंत्रियों में से एक, हम सबों के नेता और पूरे भारत में सड़क और पुल पुलिया का जाल बिछाने वाले नेता आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी का गढ़वा के धरती पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं आदरणीय सांसद बीडी राम जी, आदरणीय सांसद चतरा कालीचरण जी और गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आलोक जी और इस राज्य के मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, आदरणीय घूरन जी, पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी महती भूमिका रही हमारे बड़े भाई हैं और समाज सेवा में इनकी काफी रुचि रहती है। वो रांची से लेकर के दिल्ली तक लोगों की सेवा करते हैं, सहयोग करने का भाव हमेशा इनके विचार में टपकता है। वैसे नेता हैं आदरणीय, और रोड में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे देश के दिखने वाले नेता हैं आदरणीय रविंद्र तिवारी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रेस मीडिया के बंधुओं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, और उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि यहाँ के जनता जनार्दन, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदरणीय मंत्री जी से कुछ मांगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं मंत्री जी को काफी फॉलो करता हूं और इनकी एक एक बातों से मैं शिक्षा लेता हूं। आज दुनिया में भारत 5वां शक्तिशाली आर्थिक क्षेत्र में 5वें पायदान पर पहुंचा है। ये नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय गडकरी सरीखे नेताओं की वजह से, व्यापक सोच रखने वाले नेताओं की वजह से आज भारत इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके 5वां शक्ति बना है। मित्रों, मैं दुनिया की बात और देश की बात कम करूंगा। आज हमारे सामने खुद जब हम सबके लोकप्रिय नेता गडकरी जी हैं, तो मैं थोड़ा गढ़वा के पृष्ठभूमि के बारे में, गढ़वा में क्या पृष्ठभूमि है, गढ़वा का क्या परिस्थिति है, इनको मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, गढ़वा गरीब जिला में शुमार है। 36 आकांक्षी जिला को जब चयनित किया गया पूरे देश में, उसमें भी ये गढ़वा जिला था। कई जिलों में विकास के कार्य हुए, फिर लास्ट में जब उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, 22 जिला को आकांक्षी जिला बनाया, उसमें भी गढ़वा आकांक्षी जिला के सूची में शामिल है। बद से बदतर स्थिति है यहाँ के गरीबी के क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, इसका अगर आप मुख्य कारण समझेंगे तो झारखंड में आज जो अराजकता है, चूंकि यह मंच सार्वजनिक मंच है, प्रशासनिक
लोगों के सहयोग से, चाहे एसपी साहब हों, डीसी साहब हों, डीआईजी साहब हों, जिले के सभी पदाधिकारी की वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। यह कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। फिर भी झारखंड में हमारे मंत्री जी आए हैं, खास करके गढ़वा जो आकांक्षी जिला में आता है वहां पर आए हैं। मैं पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको कहता हूं, यहाँ के गरीबी का अगर मुख्य कारण है कोई रोजगार नहीं। हमें लगता है पूरे देश का इकलौता जिला है गढ़वा जहां कोई कल कारखाना नहीं है। कल कारखाने के नाम पर जीरो, एक भी कल कारखाना इस गढ़वा जिला में नहीं है। फिर स्वाभाविक है रोजगार तो रहेगा। मैं तो आपसे जरूर मांग करूंगा मंत्री महोदय, इस गढ़वा पर आपकी विशेष कृपा रहनी चाहिए। जैसे अपने इस तरह के बाईपास हो, NH 29 का मामला हो या सड़क के जाल बिछाने का मामला हो, जिस तरह से आपने इसमें विशेष योगदान दिया है, ये तो गढ़वा के लोग ये बाईपास जो आपके आशीर्वाद और कृपा से बना है, यहाँ के लिए दीवा स्वप्न और राजनीतिक का ये विषय हुआ करता था। जब जब चुनाव आता था सभी दल के नेता और मंत्री लाके कहते थे इस बार सरकार बनाओ, ये बाईपास बन जाएगा। पर सही में अगर किसी ने धरातल पर उतारा तो आदरणीय भारत के सबसे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उतारने का काम किया है। मैं आपसे चाहूंगा महोदय, निवेदन करूंगा, गढ़वा में भी कोई व्यवसाय आप दीजिए, ताकि पलायन यहाँ की प्रमुख समस्या है और पलायन तो स्वाभाविक है। अभी आप देखते होंगे झारखंड सरकार का बैंकिंग जो व्यवस्था है उस पर भी इसका पकड़ कमजोर है, ढीला है इसका पकड़। यह भी एक बेरोजगारी का कारण है। जो लोग को नौकरी मिला ठीक है, कुछ लोग को नौकरी मिला, पर बहुत गरीब बच्चे पढ़ लिख के BA, MA, MSc, AA हैं और 8-10 हजार रुपया का नौकरी करने के लिए दिल्ली और गुड़गांव चले जाते हैं। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के इच्छा शक्ति का है यह देन कि आम आवाम, गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार को पैसा लोन नहीं मिल पाता है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाया जाए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, देखा जाए पूरे देश का अगर आप CD रेशियो देखिएगा 82% है मंत्री महोदय, और झारखंड का कितना है? मात्र 50%। और अगर आप देखेंगे गढ़वा का अगर स्पेसिफिक देखेंगे तो यहां का CD रेशियो 43% है। आप सहज आकलन कर सकते हैं कि गढ़वा का पैसा बाहर दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में चला जाता है। भारत के ही कई देश, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, और मंत्री महोदय आपका जो गृह राज्य है वहां भी 100 कुछ % से ज्यादा CD रेशियो है। मतलब वहां लोन सर्वसुलभ है। जो भी किसान लोन लेना चाहेगा, बेरोजगार लोन लेकर के भूसा के दुकान खोलना चाहेगा या कुछ व्यवसाय करना चाहेगा, बैंक से उसको लोन प्राप्त नहीं है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की कमजोर सरकार है। मैं कोई किसी पार्टी बेसिस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मुख्य कारण में अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है। आप देखेंगे मंत्री महोदय, झारखंड में पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ। सभी महिला बहनों को उन दिनों यहाँ की सरकार के मुखिया ने कहा कि झारखंड में जितना महिला हैं, गढ़वा में जितना बेटी बहन महिला है, सबों के खाता में 2500 खटाखट डाल देंगे। यही दीदी लोग बैठे हुए हैं। शायद कोई दीदी को मिलता होगा 2500 रुपया महीना मैया सम्मान योजना का। सबों का मिलने का वादा करके, सबों को देने का वादा करके ये सरकार धोखेबाजी में फिर से यहाँ के गरीब गुरबा को सताने के लिए, उनका हक मारने के लिए सरकार राज्य सरकार बनाने का काम किया। आप बेटी बहन खुद ही हाथ उठा करके बताइए, क्या सबको 2500 रुपया महीना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तब हाथ उठाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा हाथ उठा करके आदरणीय मंत्री महोदय को बताइए कि मैया सम्मान का योजना भी यहां नहीं मिलता है कि मिल रहा है आप लोग को? जकरा जकरा नहीं मिल रहा है थोड़ा सा खड़ा होइए। बहुत बड़ा मंत्री साहब आए हैं, हम लोग का यह दिन
दुखी हाल हरेंगे। खड़ा होइए जकरा जकरा नहीं मिल रहा है। मिला नहीं मिला सर, सरकार बन गया। आज आप देख सकते हैं यहाँ का, 1 मिनट बोलूंगा दीदी, ज्यादा बोलबे नहीं करूंगा मैं, उतना शब्दकोश में नहीं है। आप यहां देखिएगा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, वित्तीय कुप्रबंधन का हाल सर चढ़ के बोल रहा है। आज 4 महीना हो गया, राज्य सरकार आपने केंद्र से पैसा भी दिया, किंतु आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये छोटा मामूली चीज है, ये आपके मंत्रालय के अधीन आता भी नहीं है। किंतु आज 4 महीना से गरीब गुरबा का पेंशन बंद है। कि पेंशन मिल रहा है सबको इधर है? खाली सरकार, हम कह सकते हैं 100% वित्तीय कुप्रबंधन है। अगर गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे मंत्री महोदय, गढ़वा जिला के एक प्रखंड में यहाँ के पूर्व उपायुक्त, उनका नाम शेखर जमुआर हुआ करता था, 1 करोड़ 20 लाख का राशन चोरा के बेच दिया। मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा, वहां से भी कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, और जमुआर साहब कहां है हमको पता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं भी लेना चाहिए था। आज 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 मैडम समाप्त करेला बोल रहे हैं, हम लोग बतियाएंगे बाद में हालचाल। अभी मंत्री जी का थोड़ा जोरदार स्वागत किया जाए। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय विधायक गढ़वा महोदय का। और आइए अब उद्बोधन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगले संबोधन के लिए मैं आमंत्रण देना चाहती हूं पलामू के समग्र विकास को संकल्पित हम सब के अपने माननीय सांसद पलामू आदरणीय श्री विष्णु दयाल राम जी को, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, चतरा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी, गढ़वा के विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, डाल्टनगंज के विधायक आदरणीय आलोक चौरसिया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व सांसद आदरणीय घूरण राम जी, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से तथा पलामू संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से मां गढ़देवी की इस पावन धरती पर आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए एक शुभ दिन है और आज का क्षण एक ऐतिहासिक क्षण है। आज वर्षों से चली आ रही मांग की प्रतिपूर्ति होने वाली और आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा गढ़वा बाईपास का उद्घाटन होने वाला है। जब मैं इस पलामू संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच जाया करता था तो लोगों की एक ही मांग होती थी, गढ़वा जिला की यातायात व्यवस्था में सुधार लाएं, गढ़वा बाईपास का निर्माण कराएं। और आज मैं एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक पलामू संसदीय क्षेत्र के वासी के रूप में आपके बीच खड़ा हूं और जो उत्साह मैं अनुभव कर रहा हूं, जो आशा की किरण मैं देख रहा हूं,
निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। यह सड़क संखा से लेकर के खजूर तक 22 किलोमीटर की है, लेकिन यह केवल एक कंक्रीट की सड़क नहीं है, बल्कि समृद्धि, एकता और विकास का प्रतीक है। इस सड़क के साथ हमारे सपने जुड़े हुए हैं। ये सड़क हमारे सपनों को हकीकत में बदलने वाली है और ये एक ऐसी कड़ी है जिससे पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों के सपने जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ सड़क होती है, कनेक्टिविटी होती है। और रोड कनेक्टिविटी में ये संसदीय क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था, आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब मैं 10 साल पहले, करीब 12 साल पहले इस क्षेत्र में घुमा करता था, तो कांडी से लेकर के बरडीहा, जपला से लेकर के छतरपुर, शाहपुर से लेकर के गढ़वा और कुटी मोड़ से लेकर के रामगढ़ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। सड़क के नाम पर बोल्डर बिछे हुए थे। समय तो जो लगता ही था, लेकिन गाड़ियों का भी चलना दूभर हो गया था। आज इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ रहा है और इस सब के पीछे आदरणीय नितिन गडकरी जी का हाथ है। इनको इसका श्रेय जाता है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, हम सभी निमित्त मात्र हैं। अपनी ओर से हम आग्रह कर सकते हैं, अपनी ओर से हम निवेदन कर सकते हैं, अपनी ओर से हम याचना कर सकते हैं, पर देने वाले तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ही हैं। और जो एक सांसद के मनोकामना को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि पूरे संसद के सभी सांसदों की इच्छा को पूरा करने का कार्य करते हैं। गढ़वा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और पुलिस का पूर्व मुखिया होने के चलते मुझे इस बात का अनुभव है कि सड़कों के अभाव में किस प्रकार से नक्सलियों पर शिकंजा कसना मुश्किल हुआ करता था। आज इस सड़कों का जाल बिछने के साथ साथ ये जो इस क्षेत्र में प्रगति का संचार हुआ है और जो आशा की किरण जगी है और जो नक्सलियों पर शिकंजा कसा है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पलामू और गढ़वा के निवासियों को इससे और अधिक सुविधाएं मिलेंगी, इससे और ज्यादा उनको तरक्की आएगी। यह सड़क किसानों को बाजार तक, बच्चों को बेहतर स्कूलों तक और युवाओं को रोजगार तक के अवसर को लेकर के आएगी। करीब 8,000 करोड़ रुपए की ये 4 लेन हाईवे जो 6 चरणों में पूरा होने वाला है, आज उसका चौथा चरण पूर्ण हुआ है, जिसको हम गढ़वा बाईपास के नाम से जानते हैं और जिसका उद्घाटन आदरणीय नितिन गडकरी जी के करकमलों द्वारा होने वाला है। ये करीब 22.73 किलोमीटर लंबी सड़क है और इस पर करीब 1129 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च होने वाली है। ये सड़क हमारे क्षेत्र को वाराणसी से जोड़ने वाली है और झारखंड राज्य की राजधानी रांची से जोड़ने वाली है। इन सड़कों का जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित रूप से न केवल हमें रांची जाने में सुविधा होगी, बल्कि वाराणसी जाने में भी अत्यंत सुविधाजनक स्थिति पैदा होगी। मैं 11 वर्षों से ये प्रयत्न करते रहा हूं कि गढ़वा जिला और पलामू जिला के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछे, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिनके समक्ष जब जब भी मैं यहाँ के सड़कों की समस्या को लेकर के गया, इन्होंने उसका औचित्य समझा और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का तुरंत तत्कालिक आदेश पारित करने का कार्य किया। समय की
कमी है। समय की मर्यादा को देखते हुए विषयांतर होने की आवश्यकता को मैं नहीं समझता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजमार्ग का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति समृद्धि को लेकर के आया है और निश्चित रूप से जो यहाँ पर डर का साया था, उस डर का साया की जगह पर अब विकास की रोशनी आएगी। यह सड़क हमारे क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से जोड़ेगी। यह सड़क न केवल झारखंड को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से जोड़ेगी, बल्कि आने वाले दिनों में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उन एक्सप्रेसवे के साथ भी हमारी इन सड़कों का जुड़ाव होगा। इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से सड़कों की संरचना, उनका उन्नयन, संवर्धन और शुद्धिकरण आवश्यक है और इस बात को भली भांति देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी समझते हैं। इनसे बेहतर इस संबंध में किसी और की सोच नहीं है और यही कारण है कि पूरे देश भर में आज सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन सड़कों के बन जाने से न केवल आवागमन की सुविधा होती है, बल्कि शिक्षा, बाजार, व्यापार में भी वृद्धि होती है। किसानों की जो उपज है, जो उनके खेतों में पड़ी रहती थी, वो देश के अन्य मंडियों से में जाकर के बिकती है और उनको उचित मूल्य उसका मिलता है। इसके पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपकी ओर से कुछ मांगे आदरणीय नितिन गडकरी जी के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं याचक हूं, याचक का काम है मांगना और मेरा निवेदन होगा, मेरा आग्रह होगा कि इन मांगों पर निश्चित रूप से आप पूरी सहृदयता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान देने का कार्य करेंगे। गढ़वा से मझियाओं होते हुए परुका ब्रिज तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की मांग जनता की है और 4 लेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन जाने से निश्चित रूप से इसकी कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। साथ ही ये बिजनेस कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। दक्षिण बिहार के इलाके के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। दूसरी मांग यहाँ की जनता की है और मेरा उसमें भरपूर समर्थन है, वो है रामानुजगंज से गढ़वा की सड़क। रामानुजगंज से गढ़वा की सड़क आज 2 लेन की सड़क है। इस सड़क पर यातायात का घनत्व इतना अधिक है और आने वाले दिनों में भी ये घनत्व बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से 2 लेन की जगह पर यदि इस सड़क को 4 लेन में तब्दील कर दिया जाता है तो यहाँ के निवासियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। एक और मांग है जो आदरणीय वित्त मंत्री जी से भी संबंधित है, इनके क्षेत्र का है। NH 98 पड़वा मोड़ से सिलदाग तक 4 लेन सड़क का निर्माण। ये सिलदाग से लेकर के हरिहरगंज और बिहार के सीमा तक सड़क करीब बन चुकी है। केवल 1-1.5 किलोमीटर और सड़क बनना है, वो भी सड़क बन जाएगी। परंतु सिलदाग से लेकर के पड़वा मोड़ का जो सेक्शन है वो छूटा हुआ है। ये कार्य NH को दिया गया था, थोड़ा NH में विलंब हो रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप उचित समझें तो इसको NHI से कराने का कष्ट करें। हुसैनाबाद सब डिवीजन, जहां पर कभी जपला सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने से वहां पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। सोन नदी पर यदि पुल बन जाता है तो बिहार और झारखंड को उस पुल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और किसानों को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। किसानों का आवागमन बढ़ेगा और किसानों की खेती भी सुदृढ़ होगी। एक अंत में एक छोटी सी मांग के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय आप परिवहन मंत्री भी हैं और विचार की क्रांति जो आपके दिमाग में कौंधते रहती है, वैसा मैंने किसी और के दिमाग में कौंधते हुए नहीं देखा है। मैंने भी बहुत सालों तक नौकरी की है और बहुत महानुभावों के साथ मिलने जुलने का भी अवसर मिला है।
यहाँ पर कोई कल कारखाना नहीं है, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। यहाँ पर एक रेहला में कास्टिक सोडा फैक्ट्री है, छोटी सी फैक्ट्री है, 300-400 मजदूर उसमें काम करते हैं। लेकिन झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट के प्रांगण में काफ़ी जमीन उपलब्ध है और वहाँ यदि इथेनॉल की फैक्ट्री खुलती है तो निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभिलाषा को पूरा करने के साथ साथ पलामू और गढ़वा जिला के लोगों को एक सौगात देने का काम करने का कष्ट करेंगे। अंत में अपनी बात समाप्त करने के पहले CRIS की भी चर्चा कर देना समझता हूँ उचित होगा। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर प्रखंड के ग्राम कैलान से बिशुनपुरा होते हुए बरडीहा तक ये 22 किलोमीटर की सड़क है, इसका निर्माण अत्यंत आवश्यक है। पलामू जिला अंतर्गत बरमोरिया मोड़ से वाया कजरू कला होते हुए दुर्गा माइंस तक 23 किलोमीटर की सड़क है, इसका भी निर्माण आवश्यक है। और पड़वा मोड़ से सगुना होते हुए वाया किशुनपुर तरहसी होते हुए सलागिम तक 25 किलोमीटर की सड़क है, इसका भी निर्माण आवश्यक है। आदरणीय मंत्री महोदय, मैंने आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बंशीधर नगर में राधा कृष्ण की मूर्ति का वो स्मृति चिन्ह है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूर्ति का वजन 1243 किलोग्राम है और ये पूरे के पूरे सोने की बनी हुई है। लेकिन उससे भी यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो ये है कि ये मराठों के समय में मुगलों से बचाने के लिए इस मूर्ति को एक पहाड़ी से उठा करके हाथी के हौदे पर ला करके रखा गया और हाथी जहां जा करके बैठ गया वहीं बंशीधर मंदिर बन गया और वहीं ये मूर्ति विराजमान हो गई। तो गढ़वा जिला अंतर्गत बंशीधर नगर रामनरही चित्त विश्राम NH 39 पर बाईपास फ्लाईओवर के ऊपर श्री बंशीधर धाम का भव्य गेट का निर्माण हो, ये कार्य मेरे द्वारा भी कराया जा सकता था, लेकिन आपके कर कमलों से होगा तो यहाँ की जनता प्रफुल्लित होगी, यहाँ की जनता में खुशी की लहर उमड़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि सड़कें केवल कंक्रीट की होती हैं, पर उसके साथ हमारे सपने जुड़े होते हैं, हमारा भविष्य जुड़ा रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलें और अपने पलामू संसदीय क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद पलामू आदरणीय श्री विष्णुदयाल राम सर। आइए अब उद्बोधन के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ, झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, हम सब के अभिभावक के रूप में यहाँ पर माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी की गरिमामय उपस्थिति, निवेदन आपसे आपके विचारों हेतु महोदय। परम आदरणीय पलामू प्रमंडल के एक सड़क जो अति महत्वपूर्ण है उसके उद्घाटन और छत्तीसगढ़ से गुमला तक जाने वाली सड़क उसके शिलान्यास के अवसर पर हम सबों के बीच देश के चहेते मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, माननीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी, माननीय सांसद चतरा कालीचरण सिंह जी, माननीय विधायक श्री सत्येंद्र तिवारी जी, माननीय विधायक श्री आलोक चौरसिया जी, पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व सांसद श्री घूरन राम जी, पलामू
प्रक्षेत्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीसी गढ़वा, पुलिस अधीक्षक गढ़वा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित गढ़वा जिले के सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान भाइयों, हमारी बहनें, मित्रों, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सच बताएं तो माननीय नितिन गडकरी जी के इस मंच पर आकर मैं हृदय से आत्मविभोर हो रहा हूं। और ये कोई साइको फैंसी की बात मैं नहीं कर रहा, कोई चापलूसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने आपके कार्यशैली को देखा है, मैंने आपके कार्य संस्कृति को देखा है। आप तो राजा कर्ण के समान है, जो मांगो वो मिल जाएगा। कोई राजनीति नहीं, कोई दलगत भावनाएं नहीं। हिंदुस्तान के लिए जो भी जरूरी हो आपने वो कर दिखाया है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की ओर से, गढ़वा और पलामू प्रमंडल के एक एक जन की ओर से इस अवसर पर आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते। मौसे मैंने सुना था तारे जमीन पर आए या ना आए, लेकिन सड़कों को आपने हिंदुस्तान के जमीन पर उतार कर रखा है। बधाई के पात्र है आप। निश्चित रूप से आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही कम है। छात्र जीवन में 1980 से संसदीय अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी हम दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, तो लगता था कि पलामू में 4 लेन कब बनेगा। मैं प्रशंसा करता हूं माननीय सांसद श्री बीडी राम जी का और आदरणीय गडकरी जी का कि आज हम लोग पलामू प्रमंडल में 4 लेन रोड देख रहे हैं। कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था। महोदय, इस अवसर पर 5-7 मिनट में वक्त लूंगा, चूंकि झारखंड राज्य और आकांक्षी प्रमंडल पलामू के विषयों की जानकारी हम आपके समक्ष रखें। और इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है कि भारत सरकार के एक अत्यंत लोकप्रिय मंत्री आज गढ़वा के धरती पर विराजमान हैं। तो एक वित्तीय दृश्य, सामाजिक आर्थिक दृश्य मैं आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूं, जिसके आधार पर हम चाहेंगे कि भारत सरकार से वो सभी योगदान इस राज्य को मिले ताकि ये राज्य भारत के मानचित्र पर अग्रिम राज्यों में स्थापित हो सके। महोदय, हम बताएं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम स्वास्थ्य के प्रक्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम कृषि प्रक्षेत्र में अर्थव्यवस्था को संतुलित रखे हुए हैं। हम इसी तरह ऊर्जा के प्रक्षेत्र में, सिंचाई के प्रक्षेत्र में एक रोड मैप है हमारे सरकार के पास, हमारे पास, कि कैसे इस राज्य को, इस राज्य के लोगों के चेहरे पर हम मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकें। ये ब्लूप्रिंट, ये रोड मैप हमारे सरकार के पास है। लेकिन महोदय, एक परेशानी इस राज्य के साथ यह है, पलामू गढ़वा के सामने एक सबसे दुख की बात यह है कि हमारा ये क्षेत्र छायावृत्ति क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रेन शैडो एरिया में आता है। हर 1 वर्ष के बाद 3 वर्षों तक अकाल का सामना पलामू गढ़वा के लोग करते। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि न सिर्फ झारखंड सरकार के लिए बल्कि भारत सरकार के लिए भी जल संग्रहण, वाटर कंजर्वेशन, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है। महोदय, आज से 30-40 साल पहले पलामू में जो ग्राउंड वाटर की स्थिति थी वो लगभग 30 से 40 बिलियन क्यूबिक मीटर
हमारे पास स्टोरेज था पानी का, और आज वो घट करके मात्र 5 कुछ BCM बिलियन क्यूबिक मीटर बच गया है। अगर यही स्थिति रही तो आज से 10 साल के बाद पलामू गढ़वा के लोगों को बाहर जाना पड़ेगा सिर्फ पानी के कारण सर। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हम अकेले अपने बल पर वाटर कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते। आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं मान्यवर को एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम एलाइड एग्रो सेक्टर में, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे एग प्रोडक्शन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, इस राज्य का आकांक्षी जिला है, गढ़वा के लोग यहां बैठे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद आज भी 25 वर्षों के उपरांत हमारा पर कैपिटा इनकम मात्र 1,05,000 रुपया प्रति वर्ष है, जबकि सिक्किम में 5 लाख प्रति वर्ष और गोवा में 4 लाख प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वहां मौजूद है, लोगों को मिल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि केंद्र हमारी मां है, झारखंड उसका बच्चा है। हम अपनी मां से मांगना चाहते हैं कि सहयोग करिए, और एक वित्त मंत्री होने के नाते मैं इस सभा को और सम्मानित मंच को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम झारखंड को उस लक्ष्य तक स्थापित करेंगे जहां हमारे भारत सरकार के लोग और राज्य सरकार के लोगों ने कल्पना किया है कि कैसे हम देश के मानचित्र पर झारखंड को आगे बढ़ाएं। महोदय, आपके विभाग से संबंधित मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के लोग भी जानना चाहेंगे कि सड़कों के मामले में झारखंड कहां खड़ा है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में भारत का औसत 500 किलोमीटर है, और झारखंड जहां खनिज संपदाओं की ढुलाई होती है, ढुलाई के कारण हमारी सड़कें बर्बाद हो जाती है। हमारे राज्य में जहां राष्ट्रीय औसत 500 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, वही झारखंड में 146 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में। इसलिए हमें सड़क की आवश्यकता है। महोदय, झारखंड राज्य के गर्भ में अमीरी तो है, लेकिन हमारे गोद में गरीबी है। हमारे विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं है। हमें यह व्यवस्था करनी है कि कैसे हम आगे बढ़े। महोदय, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं राजनीतिक मर्यादा को मानता हूं। हमारे लिए राजनीति, मेरे व्यक्तिगत जीवन में राजनीति चुनाव के वक्त होता है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं। कोई पॉलिटिकल लाइन लेंथ हमारे सामने नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे महोदय, इस राज्य की महिलाएं 50% आबादी है, खून की कमी से परेशान है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे कुपोषित है। अगर ऐसी परिस्थिति में मैया समान योजना 1,60,000 लोगों को मिल रहा है, तो आज हमारी बहनें स्वावलंबी हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं। इस पैसे से वो लाभ उठा रही है, अपने बच्चों को स्कूल का फीस जमा कर रही है। महोदय, ये एक उपलब्धि है। महोदय, इससे आगे मैं इसलिए नहीं कहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको किसी भी कीमत पर, 45 वर्षों के विधायकी में मैंने यही सीखा है कि जो डेवलपमेंट का मंच है, जो सरकारी मंच है, वो कभी पॉलिटिकल मंच नहीं हो सकता है। मैं बनाऊंगा भी नहीं। महोदय, इसी तरह हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और कहने के पहले एक उर्दू शायर के 2 पंक्ति आपको मैं समर्पित करता हूं। वो ये, एक उर्दू शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, और मंच पर आप बैठे हैं तो मुझे कहने में, आपको समर्पित करने में अच्छा लग रहा है। करम मांगता हूं, अता मांगता हूं,
इलाही मैं आपसे झारखंड के लिए दुआ मांगता हूं। न मांगूंगा आपसे तो मांगूंगा किससे? और ये बात मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने कहा, लेकिन ये सच्चाई है महोदय कि आज भी मनरेगा के तहत 775 करोड़ रुपए मजदूरी में और 525 करोड़ रुपए, कुल 1300 करोड़ रुपए झारखंड को नहीं मिला है महोदय। यह सच्चाई है। और मैं दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म इसको नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे मांगेंगे? केंद्र सरकार हमारी मां है, झारखंड उसका बच्चा है। हम तो आपके सामने ही रोएंगे महोदय। जल जीवन मिशन में 6,500 करोड़ रुपया नहीं मिला। इसी तरह अभी बात आई थी पेंशन की बात। महोदय, ये ऑफिशियल डेटा में दे रहा हूं। राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, हित लाभ योजना, 375 करोड़ 44 लाख रुपए महोदय झारखंड को नहीं मिला। हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, और आपसे हम गढ़वा वासियों के तरफ से, तमाम जनप्रतिनिधियों के तरफ से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये पैसा आप दिलवा दें, ताकि हम अपने लोगों को खुशहाल बना सके। और अंत में हम अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक स्मारक पत्र हम आपको देना चाहते हैं, जो मैं पढ़कर यहाँ के उपस्थित आदरणीय नागरिकों को सुनाना चाहता हूं। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, संपूर्ण झारखंड राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग औसत भारत की तुलना में बहुत ही कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की देखरेख और झारखंड के प्रति आपका स्नेह के कारण सड़कों के मामले में राज्य का चेहरा अब बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पलामू गढ़वा घोर उग्रवाद प्रभावित जिला है। जब उग्रवाद की बात आई महोदय, उग्रवाद के नाम पर झारखंड प्रदेश को, गढ़वा जिला को, पलामू जिला को एसआरई का फंड मिलता था, विशेष केंद्रीय सहायता राशि मिला करती थी। भारत सरकार से ये बंद है, यही कहकर के बंद है कि पलामू गढ़वा में उग्रवाद समाप्त हो गया है। मैं नहीं मानता हूं कि उग्रवाद समाप्त हो गया है। हमारे डीआईजी यहां बैठे हुए हैं। पलामू गढ़वा में 196 पुलिस पिकेट है। 196 पुलिस पिकेट को उठा दीजिए और तब देखिए कि उग्रवाद खत्म हुआ है या उग्रवाद की जड़ें अभी भी पलामू गढ़वा में मौजूद। इसीलिए महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपनी बातों को समाप्त करने के पहले कि एसआरई का फंड और विशेष केंद्रीय सहायता राशि ये हमको मिलना चाहिए अगले 5 वर्षों तक। कम से कम 2 जिला को तो जरूर मिलना चाहिए। बहुत हम लोगों ने झेला है, बहुत यहाँ के लोगों ने कत्ले आम को देखा है। इसीलिए आपसे ये आग्रह है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पलामू लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री विष्णुदयाल राम को बधाई देता हूं। आपके स्नेह और प्रयास से पलामू प्रमंडल वासियों को कई 4 लेन सड़क देखने को मिला है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने कभी की नहीं थी। इस पुण्य अवसर पर मैं अपनी ओर से निम्न 4 लेन पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आपसे अनुरोध करता हूं। पहला डाल्टनगंज पाटन मनातू होते हुए बिहार की सीमा चतरा तक, और दूसरा छतरपुर नौडिया बाजार डुमरिया इमामगंज होते हुए बिहार के शेरघाटी जो जीटी रोड है। अगर इसको जोड़ दिया जाए महोदय, तो इस कम से कम पलामू गढ़वा का तो कायाकल्प होगा, आर्थिक विकास भी होगी। इसी बात के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कई लोग केंद्र में अगर सरकार हो, राज्य में अगर उसकी सरकार नहीं हो, तो परस्पर सैद्धांतिक मतभेद बने रहते। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मेरी सोच यह है कि हिंदुस्तान को अगर विश्व के मानचित्र पर स्थापित होना है तो केंद्र और राज्य दोनों का संबंध मधुर होना चाहिए, भाई भाई का संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध होना चाहिए। और अपनी बातों को समाप्त करने के पहले ये 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूं। हो गया, मैं निकल रहा हूं।
इखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अर्थात रंग और खुशबू से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम सोचे कि राज्य हम हैं, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, अगर केंद्र ये सोचे कि हम ही हम हैं और राज्य से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दोनों मिल जाएंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके संवेदनशील विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। और अब वो ऐतिहासिक पल आ गया है जो गढ़वा क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है। जी हाँ, अब गढ़वा क्षेत्र तैयार है विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। आज वो अवसर जिसकी सौगात लेकर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे बीच आए हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये सौगात हम समस्त गढ़वा और पलामू क्षेत्र के लोगों को और उसके माध्यम से झारखंड के लोगों को दे। और जोरदार तालियां होनी चाहिए आभार स्वरूप। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा लीजिए। ऐतिहासिक पल विकास की नई इबादत देखने को तैयार हमारा गढ़वा और पलामू का क्षेत्र। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री महोदय का। यकीनन आपके शानदार प्रयासों से महोदय जहाँ एक और विकास की नदियां प्रवाहित हो रही है, वहीं दूसरी ओर अब झारखंड और गढ़वा वालों के दिलों में भी खुशियों का प्रवाह बढ़ रहा है। आपका साथ और सहयोग, आपके शानदार और ईमानदार प्रयास यूं ही झारखंड में भी सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाते रहे, इसी कामना के साथ आइए अब देखते हैं ये लघु फिल्म जो आपके प्रयासों की बदौलत हमारे सामने आ सकी है। झारखंड जंगलों, नदियों और खनिजों से समृद्ध एक ऐसा राज्य जिसने अपनी संस्कृति और मेहनत कश लोगों की पहचान से पूरे देश में अलग जगह बनाई है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से बुनियादी ढांचे की कमी रही है। सड़कें, पुल और परिवहन के साधन वर्षों तक उपेक्षित रहे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में नई सरकार आई, तब से विकास की एक नई बयार पूरे भारत में बह निकली। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश भर के राजमार्गों और सड़कों का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। इसका सबसे बड़ा फायदा झारखंड को भी मिला है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के पलामू क्षेत्र को 2456 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी जा रही है। सबसे पहले बात करें संखा से खजूरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बनी इस 4 लेन सड़क की, जो 23 किलोमीटर लंबी है और 1129 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की देखरेख में तैयार हुई है। इसका लोकार्पण पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र के लोगों के लिए किया जा रहा है। यह सड़क पलामू और गढ़वा जिलों को जोड़ते हुए रांची से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक सीधा संपर्क देता है। यह सड़क यात्रा के समय को आधा कर देगी, यानी जो दूरी पहले 1 घंटे में पूरी होती थी, अब सिर्फ 20 मिनट में तय होगी। इस सड़क के किनारे छोटे बड़े व्यवसाय और शहरी विकास की कई कतारें हैं, जिनके लिए सेवा सड़कों की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पलामू और गढ़वा जिले की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। रोड की स्थिति बहुत पहले खराब थी, इतना खराब थी कि कहीं भी हमको जाना पड़ता था तो जहाँ 20 मिनट का जगह 1 घंटा लगता था। मेडिकल इमरजेंसी होता था, उसमें दिक्कत होता था, बहुत सारे दिक्कत आते थे। 2014 से पहले तो बहुत बदतर स्थिति थी। 2014 के बाद नई सरकार आई। नई सरकार आने के बाद रोड झारखंड में रोड का तो जाल बिछा दी है। नितिन गडकरी जी का कृपा है जो हमें सड़क की बहुत बड़ी सौगात मिली है।
यहाँ गढ़वा जिला में गढ़वा से डाल्टनगंज जोड़ने के लिए, रांची जाने के लिए एक शंखा नदी से लेके खजुरिया तक बनी है, 23 किलोमीटर लंबी सड़क है। उससे हम लोग को बहुत सुविधा होती है। पहले तो 1-1.5 घंटा लग जाता था हमको आने में, अब तो 20 मिनट लगता है वहाँ से आने में। सड़क की वजह से हमारा बहुत लाभ, किसान लोगों को लाभ हुआ और गाँवों को बहुत लाभ हुआ। अब बात करें उस परियोजना की जिसका भूमि पूजन आज हो रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से गुमला तक बनने वाली यह सड़क रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर से ज्यादा होगी और जो 1325 करोड़ रुपए की लागत से NHAI की देखरेख में बनाई जा रही है। यह इलाका गुमला जिले में पड़ता है, जो घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से भरा है। इस सड़क के बनते ही रूपसेरा, रैदीह, सिलाम और गुमला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भारी यातायात को बाईपास किया जाएगा। इससे मौजूदा सड़कों और कस्बों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे भी घटेंगे। साथ ही व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। ये सभी परियोजनाएं सड़कों का निर्माण नहीं, बल्कि पलामू, गढ़वा और गुमला के लोगों की जिंदगी में एक नई रफ्तार भरने वाला है। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में बन रहा यह इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड की प्रगति का नया इंजन है। सड़कें बनेंगी, रफ्तार बढ़ेगी, झारखंड आगे बढ़ेगा। जी हाँ, सड़कें बनेंगी, विकास की रफ्तार बढ़ेगी। आपके ऐसे शानदार प्रयासों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए। और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच विनम्र आग्रह आपके आशीर्वचनों के लिए। आदरणीय श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी, पलामू के लोकप्रिय सांसद मेरे सहयोगी आदरणीय विष्णु दयाल राम जी, संसद में मेरे दूसरे सहयोगी चतरा के सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी, यहाँ के आदरणीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, विधायक डाल्टनगंज आलोक चौरासिया जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व सांसद श्री घुसराम जी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य रविंद्र तिवारी जी, उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, सभी मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके इस क्षेत्र के लिए आपको 4 लेन की बहुत अच्छी सड़क मिली है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी, इनका एक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमारे इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होगी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातों का अगर विकास होगा तो उद्योग, व्यवसाय, व्यापार बढ़ेगा। और उद्योग, व्यवसाय और व्यापार अगर बढ़ेगा तो हमारे जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। ये झारखंड की भूमि जो है, यह ऐतिहासिक भूमि है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे इतिहास में जो शौर्य का परिचय दिया, वो ये वीरों की भूमि है। और विशेष रूप से
इस भूमि में खनिज संपत्ति अपरंपार है। यहाँ की जमीन में, कृषि क्षेत्र में बहुत कार्य अच्छी तरह से हो रहा है और करने की आवश्यकता है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है। वो भी आपके जैसा ही है। आपके यहाँ कोल इंडिया है, हमारे यहाँ वेस्टर्न कोल फील्ड है। हमारे यहाँ भी 3-4 जिलों में कोल माइंस है, पर वहां के हमारे किसान पिछले अनेक सालों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आदरणीय वित्त मंत्री जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, जो पानी की कमी है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। मैं मंत्री करके नहीं, मैं कोई राजनेता करके नहीं, पर मैं कृषि क्षेत्र में ही काम करता हूं और 6 कृषि विद्यापीठ जो है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने मुझे डॉक्टरेट डीलिट्स दी है और उसमें से टोटल 13 डीलिट्स मिली है, 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और हमारे क्षेत्र में आपके जैसी समस्या है। पानी की कमी होने के कारण हमारे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। बहनों और भाइयों, मैं आपको बहुत छोटा मंत्र बता रहा हूं जिसका हमने यशस्वी प्रयोग किया है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को, यहाँ के विधायक और सांसदों को प्रार्थना करूंगा कि जरूर एक बार वो हमारे यहाँ आए। हमने परिस्थिति बदल दी है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमने मेरे क्षेत्र में NHI के मार्फत 1000 तालाब बनाए फ्री ऑफ चार्ज। जो रोड में मिट्टी लगती थी वो राज्य सरकार ने हमको अनुमति दी कि आप तालाब की मिट्टी, कोई डैम हो गए उसकी मिट्टी लेके जाओ। हमने फ्री ऑफ चार्ज तालाब बना के दिए और जो मिट्टी मिली वो रोड में यूज की और जल संवर्धन की क्षमता बढ़ाने का काम हमने किया। मेरे क्षेत्र में विदर्भ में 1000 तालाब हमने बनाए और आज भी जो NHI का काम हो रहा है, मैं आपसे वित्त मंत्री जी आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश निकाला है, उसी प्रकार अगर झारखंड की सरकार आदेश निकालती है तो मैं फ्री ऑफ चार्ज हजारों तालाब जो किसानों को पानी दे सकते हैं वो आपको बनाने के लिए तैयार हूं। मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। झारखंड में विशेष रूप से सेरीकल्चर में अच्छा काम होता है। मैं कोई व्यापारी और उद्योगपति नहीं हूं, पर गांव गरीब मजदूर किसानों में सेवा का काम करता हूं और जो प्रकल्पों में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए है और 15,000 लोगों को रोजगार मिला है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ आपका जो सिल्क है उसकी हम साड़ियाँ बनाते हैं और वो प्रिंटिंग करने के लिए, वो साड़ियाँ हैंड प्रिंटिंग के लिए साहिबगंज के गोड्डा जिले में जो महिलाएं प्रिंटिंग करती हैं उनके पास हम ये साड़ियाँ भेजते हैं। आपके पास ये कला है और वो साड़ियाँ पहनकर अभी 6 महीने पहले मुंबई की मॉडल नागपुर में आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वो साड़ियाँ इतनी मांग है कि 200 साड़ियों की वेटिंग लिस्ट हम दे नहीं पाते और ये कला यहाँ अस्तित्व में है। झारखंड का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बहुत अच्छी और प्राचीन परंपरा है और इसलिए झारखंड के विकास में जो भी काम हम कर सकते हैं वो पूरे काम करने का मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं। हमारे सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी ने मुझे आरओबी जो है टोरी और महामिलन न्यू टोरी इन किलोमीटर 116 इन चंदवा इसकी मांग की है। मैं इसको मंजूर करने की घोषणा करता हूं, पर उनसे इतना अनुरोध करता हूं कि वो लैंड एक्विजिशन का मसला वहां का निपटा दे। अगर लैंड एक्विजिशन मिल गई तो उसका काम तुरंत शुरू हो जाएगा। हमारे
विधायक जी ने सत्येंद्रनाथ तिवारी जी ने मेरे पास मांग की है कि गोरबा से लेकर अंबिकापुर तक 4 लेन रोड बनाने के बारे में उन्होंने मांग की है। मैं 450 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं और ये भी काम जल्दी होगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। हमारे आदरणीय सांसद उन्होंने भी मुझसे मांग की है। वो हर बार, मुझे बहुत खुशी है कि आपके सांसद हर बार विष्णुदयाल राम जी जब जब भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तब तो चक्कर मारते ही है, पर आपके इसके लिए भी बार बार मेरे यहाँ चक्कर काटते रहे। आज ये शानदार रोड अगर बना होगा तो इसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के लोकप्रिय सांसद विष्णुदयाल राम जी को है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने एक मांग की है कि झारखंड और बिहार के बीच में औरंगाबाद बिहार से डाल्टनगंज पलामू झारखंड तक सीधा संपर्क करने के लिए शीलदाग परवा मोड़ ये रोड की मांग की है। मैं 24 किलोमीटर के 670 करोड़ रुपए के इस रोड को भी मैं मंजूरी प्रदान करता हूं और इसी साल के एनुअल प्लान में हम उसका काम करेंगे। बाकी कुछ काम ऐसे है कि जो काम राष्ट्रीय महामार्ग पर है वो जितने आप बताएंगे उतना मैं करने के लिए तैयार हूं, पर जो काम राज्य मार्ग पर है उस पर मैं खर्चा नहीं कर सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज यहां आने वाले थे, पर आज उनके पिताजी, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए वो दिल्ली में है और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मुझे क्षमा करिए मैं आ नहीं सकता, पर मैं भी शिबू सोरेन जी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि आप और मुख्यमंत्री जी मिलकर 500 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से मैं झारखंड के लिए मंजूर करता हूं। आप इसके प्रस्ताव तुरंत भेजने का काम करिए। मैं आपको एक ही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जो वाइल्ड लाइफ का जो बोर्ड है उसकी मुदत खत्म हो गई। लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर मिलता है तो कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जितना कहेंगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि मेरे पास जैसे द्रौपदी के पास थाली थी वैसी थाली मेरे पास है और मैं ये खुले रूप से कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैं 11 साल से मंत्री हूं और जो घोषणा मैंने की, एक भी पत्रकार एक घोषणा मैंने पूरी नहीं की ये मुझे पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो करूंगा और जो करूंगा वही मैं कहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम झारखंड में करना चाहते हैं। पहले एनएच की लंबाई 2600 किलोमीटर थी, अब 4470 किलोमीटर हुई है। करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, करीब 65-70 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पाइपलाइन में है और करीब 75,000 के प्रोजेक्ट अपकमिंग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये झारखंड के विकास में हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगी। मैं यहां बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, पर समय की कमी है क्योंकि बरसात के कारण मेरे हेलीकॉप्टर को उड़ना बहुत आवश्यक है। 2 बजे रांची में भी कार्यक्रम है और वो उड़ नहीं पाया तो मुश्किलें होगी, इसलिए मुझे जाने की जल्दी है। हम वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन 38,000 करोड़ का रोड हम शुरू कर रहे हैं, उसका मार्च 2038 में पूरा काम होगा। मैं आपको रांची से पटना 4 लेन 9,000 करोड़ का रोड है, वो दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ रांची वाराणसी 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 13,000 करोड़ का है, यह जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ साथ रायपुर से धनबाद 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 17,000 करोड़ का है, यह जनवरी 2028 में पूरा होगा। इसके साथ
दिल्ली से कोलकाता 6 लेन, ये 35,000 करोड़ का रोड है, ये जून 2026 में पूरा होगा। इसके साथ साथ यहां भी हमने बहुत से प्रकल्प लिए हैं और मैं मानता हूं कि खनिज संपत्ति में अगर रोड अच्छे होंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ जैसा कोयला है वैसे हमारे यहाँ भी कोयला है। मैं इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हम लोग हमारे देश में फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं और मैंने ये तय किया है कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, तो इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा, इस देश का किसान ईंधन दाता होगा, इस देश का किसान हाइड्रोजन दाता होगा, इस देश का किसान हवाई ईंधन दाता होगा और इस देश का किसान बिटुमिन दाता होगा। जितनी बातें मैंने कही वो सपना पूरा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में चावल होती है, ये चावल से ब्रोकन राइस से मेरे यहां ही मैं 4 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूं। ऐसा देश में बड़े प्रमाण पर इथेनॉल तैयार होता है और ये इथेनॉल पेट्रोल में 20% तक अभी तक हम मिलाते हैं, अब 27% तक आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं तो मैं दिल्ली में जो गाड़ी में घूमता हूं वो टोयोटा की इनोवा है, वो 100% किसानों के तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है और जिसकी पेट्रोल 60% बिजली तैयार करती है। चलते चलते पेट्रोल के तुलना में उसकी कीमत केवल 25 रुपए लीटर पेट्रोल आएगी अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो। ये जो आपकी परली है इससे सीएनजी बन रहा है, मैं खुद बनाता हूं। देश में 400 प्रकल्प आए हैं और इससे सीएनजी पर ट्रक और बसेस चल रही है। इतना ही नहीं तो मेरे पास पानी से हाइड्रोजन निकली हुई हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है और जो गाड़ी, इसका नाम मिराई है। मिराई ये जापानी शब्द है और मिराई का अर्थ होता है भविष्य। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोयले से मिथेनॉल बनता है। अशोक लेलैंड के ट्रक और बेंगलोर में 25 बसेस मिथेनॉल पर हमने शुरू की है। अब मिथेनॉल डीजल में डाल सकते हैं, मिथेनॉल पे जहाज चल सकते हैं और मिथेनॉल के साथ अमोनियम नाइट्रेट जो हमारे माइंस में लगता है वो भी बनता है। उसके साथ डीएमई बनता है जो एलपीजी में 40% तक डालकर जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें डाला जा सकता है। अगर ये सब उद्योग यहां आएंगे तो यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सुखी समृद्ध संपन्न झारखंड बनना चाहिए। आपके यहां मदर डेयरी काम कर रही है, मैंने मदर डेयरी को मेरे क्षेत्र में लेके गया हूं और आपको ताजुब होगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके यहां भी मदर डेयरी अच्छा काम कर रही है। अभी आपको पता होगा कि हमारी 2 लीटर गाय जो है वो 2 लीटर दूध देने वाली उस पर नहीं चलेगा। हमारे यहां से गिर जात की गाय गुजरात में गई थी, गुजरात की गाय ब्राजील में गई थी। अभी मैं ब्राजील गया था, वो गाय वहां 60 लीटर दूध देती है और उस गाय से जो बुल सांड तैयार हुआ उसका सीमेंस यूज करके 2 लीटर वाले अपने देशी गाय को अगर देते हैं तो 20 लीटर की गोरी तैयार होती है। बहनों और भाइयों, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, हमारे यहाँ ये शुरू हो गया है। अब बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। और हर गाय अगर 30 और 40 लीटर दूध देने वाली होगी तो यहां का किसान आत्महत्या क्यों करेगा? यहां का किसान गरीब क्यों रहेगा? जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित जो हमारी इकोनॉमी है उसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार सबको कहता हूं कि हमारे देश का भविष्य ज्ञान के साथ जुड़ा है। इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही हमारी विजन है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही वो सही है कि चुनाव के समय तक राजनीति होनी चाहिए, पर चुनाव समाप्त होने के बाद विकास की राजनीति होनी चाहिए। सबने मिलकर विकास के लिए काम करना चाहिए। और मैं तो अक्सर, मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं, मैंने हमारे लोगों को कहा था कि जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त करो। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है।
और इस समाज में छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त करके हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना है। और झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो, ये सब बातों के लिए भारत सरकार का पूरा समर्थन है। जो जो बातें वित्त मंत्री जी ने कही उन डिपार्टमेंट से मैं जरूर चर्चा करूंगा। बहनों और भाइयों, समय की कमी है, मेरा हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। बहुत कुछ बोलने लायक था, बहुत कुछ घोषणाएं करने लायक थी, पर समय की कमी है। पर मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय जोहार, जय झारखंड और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी काम मुझे बताए गए हैं मैं जाकर फिर वेरीफाई करूंगा और जो जो कर सकता वो निश्चित रूप से करूंगा। यही विश्वास के साथ आपको अभिनंदन और धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को, आपके संवेदनशील विचारों के लिए, आपकी शानदार और ईमानदार सी कोशिशों के लिए और झारखंड के विकास के प्रति आपके संकल्पों के लिए बहुत बहुत आभार। झारखंड का एक एक जनमानस आज के इस अवसर पर अपने आभार की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहा है। एक ऊर्जा जो आपने सबको दी है कि चले चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ